ओहो, हर आदमी की जमीन कुल 4 हाथ कवर है। पता नहीं कैसे दीवाने हो गए, कैसे दीवाने हो गए। एक हमारा मेरे गांव में ना, उसके करीब एक हमारा तबलीगी दोस्त है। मैं अपने घर में था गांव में, मुझसे आकर कहने लगा आज फलां जमींदार से मिलकर आया हूं। मैंने उसको दावत दी कि मार साहब तेरी मेरी जमीन बराबर है, तेरी मेरी जमीन बराबर है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहा है। वो बड़ा जमींदार, ये बिल्कुल दरवेश। तो वो जमींदार कहने लगा कैसे बराबर है? उनका तेरी कब्र भी 4 हाथ, मेरी कब्र भी 4 हाथ, बाकी तू भी छोड़ जाएगा, मैं भी छोड़ जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि तुम जमीनें ना बनाओ, खेती बाड़ी ना करो, कहता कब्जे ग्रुप ना बनो, कब्जे ग्रुप ना बनो, धोखेबाजी से बचो। एक बालिश्त किसी की जमीन दबा ली, एक बालिश्त यानी 1 फुट से भी कम, 12 इंच से भी कम अगर किसी की जमीन दबा ली, मरी में भी तो जमीनें थोड़ी थोड़ी हैं, तो यहां तो गजों के हिसाब से लाखों रुपए पर जमीन जा रही है। अब हेरा फेरी करके दबा ली, यहां तो दबा ली। यहां की अदालतों का क्या है, वकील भी मौजूद, जज भी मौजूद, और एक नस्ल मुकदमा करती है, अगली नस्ल उसका फैसला पाती है। ठीक है, हो गया, तुमने कब्जा कर लिया, या तुमने हेरा फेरी करके अब वकील को भी चक्कर दे दिया और जज को भी चक्कर दे दिया। आ गया क़यामत का दिन, मेरा अल्लाह आया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कितनी जमीन दबाई थी, एक बालिश्त की जब सजा ये है तो अगली की क्या होगी? एक बालिश्त जमीन दबाने वाले को फरिश्ते पकड़ेंगे और ये 7 जमीनों का तोक बनाकर उसके गले में डाल देंगे। बमै हिमालय पहाड़ उसके वो अंदर में फंसा हुआ है, इसको इतना बड़ा कर दिया जाएगा। तुम सोचो, ये 5 फुट का आदमी 7 जमीनें कैसे उठाएगा? 7 बर्रे आजम कैसे उठाएगा? ये 7 बर्रे आजम इकट्ठे किए जाएंगे, इसका वजन पूरा होगा, इसका कद इतना बढ़ा दिया जाएगा कि ये जमीन का तोक अपने गले में उठा के तड़प भी सके, हाय हाय भी कर सके, फरियाद भी कर सके, और फिर इसे कहा जाएगा इसकी जमीन वापस कर, मरी वाली जमीन वापस कर। वो कहेगा वो तो वहीं रह गई, कैसे वापस करूं? का फिर जालिम सजा भुगत, अब भुगतता रहे जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर एक और ये तो दूसरी सजा क्या है? अल्लाह ताला बुलाएगा वो हक पर, या अल्लाह इसने मेरी जमीन दबाई थी, मेरी दुकान दबा ली थी, मेरा घर इसने दबा लिया था। अल्लाह ताला उसको पुकारेंगे, आओ भाई इसका घर वापस करो, जमीन वापस करो, इसकी दुकान वापस करो। कहेगा या अल्लाह वो तो मरी में थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे मैंने मंगवा ली है, वापस कर दो, मंगवा ली है, आ गई। कहां है? का दोजख के सबसे निचले हिस्से में पड़ी, जा उठा के ले आ। सबसे ऊपर जहन्नुम है, जो उन मुसलमानों के लिए है जो कबीरा गुनाह करते मर गए और तौबा ना की, नमाज नहीं पढ़ते ऐसे ही मर गए, रोजे नहीं रखते ऐसी मौत आ गई, मां बाप के नाफरमान है ऐसी मौत आ गई, शराब जिना जुआ मौसीकी गाना बजाना इसमें मुब्तला थे ऐसी मौत आ गई, सूद खाते मर गए ऐसी मौत आ गई। तो मुसलमान होकर हाविया में जाएगा। हाविया में अबू जहल नहीं जा सकता, हाविया में सिर्फ मुनाफिक जाएंगे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, और उससे पहले उम्मतों के मुनाफिक और बाद में आने वाले मुनाफिक। लेकिन पक्का सच्चा मुसलमान पर हेरा फेरी से बटोर लिया, घर दबा लिया, जमीन दबा ली, दुकान दबा ली, गाड़ी दबा ली, कोई चीज जाओ लेके आओ। कहां है? हाविया। फरिश्ते साथ जहन्नुम को, जहन्नुम में जला, हुतमा में जला, लगा में जला, चीखता चिल्लाता सईर में उतरा, सकर में उतरा, जहीम में उतरा, हाविया में उतरा। दुकान को अब उठा रहा है, अब जमीन को उठा रहा है, और अब उसके पैसे को उठा रहा है, गाड़ी को उठा रहा है, बंकर को उठा रहा है, जो चीज भी थी उसको उठाकर कंधे पे डाला। अब ऊपर चढ़ना शुरू किया, जहीम में दाखिल हुआ, जलता हुआ, फिर सकर में गया, फिर सईर में गया, फिर लदा में गया, फिर हुतम में गया, फिर जहन्नुम में गया, ऊपर किनारे पर पहुंच गया। कहेगा चलो शुक्र है वापसी हो गई, मिल गई, एक कदम बाहर होगा, एक अंदर होगा, अल्लाह का अमर आएगा, फिर कलाबाजियां खाता हुआ वापस हाविया में जाके गिरेगा। ये नीचे वो चीज ऊपर, और जिसकी दवाई थी, जो भी दबाया था। आजकल तो बड़े हेरा फेरी के काम हो रहे हैं। ये क्या ये पटवारियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर इसी हाल में ये मर गए।
ऐसे लोगों की फर्दें बर्बाद करते मर गए तो इनका हाल इंतहाई खौफनाक होगा। तो हर आदमी जो इसमें इस्तेमाल होगा, कोई अफसर इस्तेमाल हुआ, कोई ताजर इस्तेमाल हुआ, जो भी इस्तेमाल हुआ खैर नहीं उसकी, ना नमाज छुड़ा सकेगी, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, कोई अमल ना छुड़ा सकेगा। अब फिर गया, फिर उठाया, फिर यहां पहुंचा, फिर अल्लाह ने नीचे धक्का दिया, फिर कलाबाज़ियां खाता हुआ हाविया में आया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला रोक नहीं रहा, वो कहता है जिना ना करो, बेशक 4 शादियां करो। वो कहता है औलाद की परवरिश करो, पर उन्हें हर चोरी का माल ना खिलाओ, झूठ का माल ना खिलाओ। वो कहता है सवारियां रखो, पर हराम की ना रखो। पैसा कमाओ, पर झूठ रिश्वत धोखे का न कमाओ। जानवर रखो और दूध के जानवर रखो, भेड़ बकरियां ऊंट रखो, लेकिन उनमें कोई हराम का ना हो। खेती बाड़ी करो, पर किसी की जमीन दबा के ना हो। एक तरफ लज्जतें ख्वाहिशात रुकावट हैं, एक तरफ इंसान को जरूरतें रुकावट हैं। इन दोनों चीजों के लिए अल्लाह ने 2 नुस्खे इस्तेमाल किए हैं। कहा तुम्हारी जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह है, वो तुम्हारा रब है, और रब हो नाम ही परवरिश करने वाले को कहते हैं। तुम्हारी लज्जतें ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने एक निजाम और बनाया हुआ है, उसका नाम जन्नत है। तुम यहां की वक्ती लज्जतों को कुर्बान करो, तुम्हें जन्नत में सारी लज्जतें पूरी करके देगा। तुम अपनी जरूरतों के गुलाम न बनो, तुम्हारा पालने वाला रब अल्लाह है। 2 बड़ी रुकावटें, एक जरूरतें, दूसरी लज्जतें, दोनों का नुस्खा सूरत फातिहा में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्हम्द है। मस्दर आया है, फेल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जितनी तारीफें अल्लाह ताला की फरिश्ते कर रहे हैं, जितनी जमीन आसमान के मखलूक कर रही है, जितना लोग अल्लाह ताला की कर रहे हैं, और आइंदा जितनी अल्लाह की तारीफ हो रही है, और एक तो खास तारीफ सुबहान अल्लाह, एक किसी की तारीफ हो रही है, ये बड़ा नेक आदमी, ये बड़ा समझदार आदमी, ये घर बड़ा खूबसूरत, ये पहाड़ बड़ा खूबसूरत, ये चश्मा बड़ा खूबसूरत, ये वादी बड़ी खूबसूरत, ये फसल बड़ी आला, ये परिंदा बड़ा हसीन, ये घोड़ा बड़ा हसीन, ये गाड़ी बड़ी आला। जितनी तारीफें हो रही हैं वो भी दर हकीकत अल्लाह ही की हो रही हैं। कि शक्ल बनाई तो अल्लाह ने, लोहा बनाया तो अल्लाह ने, वादी को बनाया तो अल्लाह ने, आबशार को गिराया तो अल्लाह ने, झरनों से चश्मे फूटे तो अल्लाह ने किया। तो चूंकि सब कुछ अल्लाह का है, तो हर तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन है। अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन है। रब्बिल आलमीन सिर्फ तुम्हें नहीं पालता, इंसानों को नहीं पालता, जिन्नात को नहीं पालता, रेंगने वालों को पालता है, और चलने वालों को पालता है, दौड़ने वालों को पालता है, उड़ने वालों को पालता है, 2 टांगों पे चलने वालों को पालता है, 4 टांगों पे चलने वालों को पालता है, जमीन पे बिन टांगों के रेंगने वालों को पालता है, 32 टांगे रखने वाले छोटे छोटे कीड़ों को पालता है, समंदर की मछलियों को पालता है, आसमान और जमीन के दरमियान उड़ने वाले परिंदों को पालता है, डसने वाले जहरीले सांप को पालता है, हकीर मक्खी को पालता है, हकीर मच्छर को पालता है, नापाक खिंजीर को पालता है, लोमड़ी भेड़ियों को पालता है, गाय भेड़ बकरी को पालता है, हाथी शेर चीते को पालता है, पितंगों परवानों को पालता है, जिन्नात के लातादाद कसीर तादाद की कबीलों के कबीले हैं उन सब को पालता है, और जो हमें नजर आते हैं उनको पालता है, जो नजर नहीं आते उनका रब है। वो नूरी का रब है, वो नारी का रब है, वो खाकी का रब है, वो आबी का रब है, वो हवाई का रब है, वो खलाई का रब है, वो फिजाई का रब है। वो रब्बुल आलमीन है, माजी वालों का रब, आज वालों का रब, आइंदा आने वालों का रब। खिलाने में खजाने बेशुमार हैं, सुनने में उसका सुनना ताकतवर है। सारे बोलो, इकट्ठे बोलो, उर्दू अरबी हिंदी सिंधी फारसी अंग्रेजी बलोची बरोही मकरानी बल्तिस्तानी गिलगिती चतराली पंजाबी सराइकी में बोलो, हिंदी और लातीनी में बोलो, सारी जुबानों में बोलो, हर वक्त बोलो, हर कोई बोले। अल्लाह तुमकी हर वक्त सुनता है, तुम्हारी हर वक्त सुनता है, तुम्हारे हर चाहे को सुनता है।
اور جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پورا کرتا ہے. وہ رب ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں. وہ رب ہے, تمہیں ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ رب ہے, تمہیں ماں سے زیادہ پالتا ہے. تو دکان کے چکر میں نہ آؤ, دو زمین کے چکر میں نہ آؤ, تجارت زراعت کے چکر میں نہ آؤ. چکر میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ دکان کرو جھوٹ نہ بولو, زراعت کرو ظلم نہ کرو, تجارت کرو دھوکہ نہ دو, نوکریاں کرسیاں سنبھالو ظلم و ستم نہ کرو, بادشاہی کرو ظالم نہ بنو, قاضی بنو ظالم نہ بنو, ذمہ دار بنو ظالم نہ بنو, مزدور بنو بددیانت نہ ہو. یہ ساری چیزوں میں اپنے اللہ کو رب مان کے چلو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اس کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, پالنے والا ہے, پالنے والا ہے, ہر ایک کے لیے رزق کا نظام چلانے والا ہے. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری خلقت کی دعوت کروں, 1 سال میں روٹی کھلاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا کام نہیں ہے. کہا نہیں میں کرتا ہوں, 1 مہینے اجازت دے دیں. اللہ نے کہا 1 مہینہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا 1 ہفتے کی اجازت دے دیں. اللہ نے کہا 1 ہفتہ بھی نہیں ہو سکتا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا 1 دن کی اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 دن بھی تم نہیں کر سکتے. کہنے لگے نہیں 1 دن کی تو میں کر لوں گا, آپ مجھے اجازت دیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو. تو سلیمان علیہ السلام کے لشکر حرکت میں آ گئے, کیا جن کیا انسان, کھانے پکنے لگے, دسترخوان سجنے لگے. کئی مہینے